बच्चे का एडमिशन अब्रॉड कराते हैं तो वो बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि पहले तो वो कौन सी कंट्री चूज़ करे जो कि सेफ़ है और सारे एनएमसी के रूल फॉलो करती है, और फिर उसके बाद आता है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करें। तो मैं आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको कि आप कौन सी कंट्री जाएं और कौन सी कंट्री ना जाएं। पहली चीज़ तो ये है, पहले कंट्रियां मैं आपको गिनवा देता हूँ जहाँ पे एमबीबीएस अब्रॉड की जा सकती है आज के टाइम पे। पहले आती है रशिया, फिर आता है यूक्रेन, फिर आता है उज़्बेकिस्तान, फिर आता है कजाकिस्तान, फिर आता है किर्गिस्तान और फिर आता है चाइना, फिर आता है जॉर्जिया, फिर आता है फिलीपींस। ये मेनली 7 कंट्री है जहाँ से इंडियन बच्चे अब्रॉड जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए। अब मैं इन हर कंट्री के मेरिट और डीमेरिट आपको बताऊंगा, उसके बाद डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सी कंट्री चूज़ करते हैं। तो पहले मैं आता हूँ यूक्रेन पे। देखिए यूक्रेन में अभी वॉर चल रहा है और ये वॉर पिछले 2 साल से चल रहा है, तो इसका तो फिर क्लियर है कि कोई भी बच्चा यूक्रेन नहीं जाएगा एमबीबीएस करने के लिए, जबकि पहले 2 साल पहले यूक्रेन सबसे ज़्यादा बच्चा जाया करता था एमबीबीएस करने के लिए, क्योंकि वो सबसे बेस्ट कंट्री थी, सबसे अच्छी कंट्री थी, हर चीज़ वो फॉलो करती थी, हर चीज़ वहाँ अवेलेबल थी। उसके बाद आती है रशिया। देखिए रशिया भी वॉर जोन कंट्री है, और जो वॉर जोन कंट्री रहती है उसमें हमेशा फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। अभी मैंने देखा कि नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो रशिया में है, उस यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है कि बच्चों की फीस $6,000 थी। जैसे ही वहाँ वॉर स्टार्ट हुआ, थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ, यूनिवर्सिटी ने फीस अपनी 6,000 से हटा के $8,000 कर दिया। और वहाँ के कुछ बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र होके आए हैं, और ये बात मुझे उनसे पता लगी है। दूसरी चीज़ ये है कि रशिया में डॉलर अभी नहीं चल रहा है, ना यूरो चल रहा है। वहाँ पे बच्चा या फिर बच्चा कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदता है और उस क्रिप्टो करेंसी को रुपीस से चेंज करता है क्रिप्टो में, और फिर चेंज करता है रूबल में। तो इस तरह से वहाँ पे ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, जिससे बच्चे को बड़ा परेशानी भी आती है और बड़ा लॉस भी होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि अभी अभी रिसेंट 1 मंथ पहले रशिया में टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो देखो वॉर जोन कंट्री में तो यही सब चलता रहता है। तो यूक्रेन और रशिया तो मैं एक्सक्लूड करता हूँ कंट्री ना जाने के लिए। उसके बाद आता है चाइना। देखिए चाइना के और इंडिया के जो ताल्लुकात है वो हमेशा से सही नहीं है। पिछली बार कोरोना आया था, उसमें भी चाइना वाले बच्चों को बड़ी दिक्कत हुई थी, और हमेशा चाइना की और इंडिया की बॉर्डर पे हमेशा कुछ ना कुछ मसला होता ही रहता है। तो मैं नहीं चाहता कि इस इंडिया और चाइना के मसले में बच्चा पिस जाए, कोई बच्चा जाए या कोई लोकल बच्चों के ऊपर अटैक कर दे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ रहती है कि बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है और किसी लोकल ने अटैक कर दिया, या वहाँ के पुलिस ने या वहाँ के गवर्नमेंट ने बच्चों पे कुछ डाल दिया, तो बच्चा फिर उस चीज़ से निकल नहीं पाएगा। तो इस चीज़ से इसलिए मैं चाइना को भी एक्सक्लूड करता हूँ। उसके बाद बात आती है किर्गिस्तान की। देखिए किर्गिस्तान में अभी अभी रिसेंट बच्चों पे अटैक हुआ है, जो कि बहुत बहुत गलत हुआ है। पाकिस्तानी बच्चों पे हुआ है, इंडियन बच्चों पे हुआ है। लड़ाई पता नहीं क्या मसला था उनका, क्या हुआ, पर उन्हें इस तरह से बच्चों पे अटैक करना नहीं चाहिए था। ये बहुत बहुत ही गलत चीज़ हुई है। इस चीज़ को देखेगा अगर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स डर जाता है अंदर से कि बच्चा हमारा बाहर जा रहा है, वो कैसे रहेगा। पहले तो वो सेफ ही नहीं है, पढ़ने की बात तो बहुत दूर है। जब बच्चा सेफ ही नहीं है आपका, तो पढ़ाई से फिर क्या मतलब बनता है। तो किर्गिस्तान भी मैं इसलिए एक्सक्लूड करता हूँ। फिर उसके बाद जो आता है फिलीपींस। देखिए फिलीपींस पहले ही एनएमसी ने पिछले 2 साल पहले उस कंट्री को ब्लैक लिस्ट कर दिया था, पूरी कंट्री को ब्लैक लिस्ट कर दिया था वहाँ से एमबीबीएस करने के लिए। तो फिलीपींस भी बाहर हो जाता है इस लिस्ट से। फिर उसके बाद आता है जॉर्जिया। देखिए जॉर्जिया बहुत अच्छी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कल्चर है, बट प्रॉब्लम वहाँ ये है कि वहाँ का बजट बहुत ज़्यादा है। अब जैसे मैं आपको एक यूनिवर्सिटी उठा के बता देता हूँ। जॉर्जिया में एक यूनिवर्सिटी है तिबिस्ली यूनिवर्सिटी की फीस है $8,000 प्लस वहाँ का रहने का और खाने का एक्सपेंसेस है 30 to 35,000 पर मंथ। इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस अगर बच्चा वहाँ अफोर्ड कर रहा है, तो इससे अच्छा तो वो इंडिया से ही कर ले, वो क्यों जॉर्जिया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है दूसरी वो ये है जॉर्जिया में कि जॉर्जिया में इंडियन एम्बेसी अवेलेबल नहीं है। जॉर्जिया जितना भी जॉर्जिया का काम होता है स्टूडेंट से रिलेटेड, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है वो होता है आर्मेनिया से उनका लिंकअप है, वहाँ से उनका काम होता है।
अब प्रॉब्लम ये है कि जिस कंट्री में इंडियन एम्बेसी नहीं है, कल को वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के साथ, तो उनको सपोर्ट करने के लिए अपना इंसान वहाँ कोई है ही नहीं। तो इसी इन दो चीज़ों की वजह से, एक तो एक्सपेंसेस की वजह से और एक वहाँ पे एम्बेसी नहीं है, इस चीज़ की वजह से मैं एक्सक्लूड करता हूँ जॉर्जिया को। उसके बाद बचती है उज़्बेकिस्तान। देखिए उज़्बेकिस्तान इन सारी जो बेसिक नीड होती है बच्चे की, वो सारी चीज़ें वो फुलफिल करती है, और इसलिए अभी भी उज़्बेकिस्तान एक हॉटस्पॉट है अब्रॉड एमबीबीएस के लिए, और आने वाले टाइम में भी रहेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, पहली चीज़ जो सबसे मेन है वो ये है कि वो सारे एनएमसी गाइडलाइन को फॉलो करती है। दूसरी चीज़, यहाँ के जो एक्सपेंसेस है वो एकदम बेसिक है, जो कि इंडिया में रहते हैं, वही 15 से 15,000 रुपये पर मंथ बच्चे का एक्सपेंसेस रहता है। तीसरी चीज़, फीस बहुत कॉस्टली नहीं है, बेसिक फीस है, 3200 पर ईयर की फीस है। सब कुछ मिला के बच्चे को 25 लाख पड़ता है, जिसमें बच्चा पूरा 6 ईयर अपना एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद आता है सेफ्टी, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए सेफ्टी के बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगा उज़्बेकिस्तान की सेफ्टी के बारे में। पहली चीज़ तो ये, जब भी बच्चा यहाँ पे आता है तो बच्चे का एक पुलिस रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे गवर्नमेंट को ये पता रहता है कि जी ये बच्चा हमारा यहाँ पे रह रहा है। उसके बाद क्या होता है कि यूनिवर्सिटी के स्पेशल पुलिस है अलग से फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए, और यूनिवर्सिटी को हमेशा जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यूनिवर्सिटी उनको कॉल करती है। अगर ऐसा जैसे किर्गिस्तान में भी ये मसला हुआ, अगर ऐसा कोई भी मसला होता है, जो कि कभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ के लोग ही इतने ईमानदार है और इतने अच्छे हैं और बहुत फ्रेंडली हैं, तो कोई भी ऐसा मसला होता भी है, अगर बाई चांस मैं बता रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी की एक कॉल पे यहाँ पे पुलिस आ जाती है। अभी जैसे किर्गिस्तान में हुआ था ये मसला, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने पहले ही प्रिकॉशन लेना स्टार्ट करा, और हमारे हॉस्टल है, जो हमारा हॉस्टल में है, हॉस्टल के जो मेन गेट है, हॉस्टल के मेन गेट पे हमेशा 5 गार्ड खड़े रहते थे, और हॉस्टल के अंदर हमेशा 5 गार्ड राउंड करते रहते थे। तो ये इस लेवल की मतलब सिक्योरिटी मेंटेन करके रखी है यूनिवर्सिटी ने अपने फॉरेन बच्चों के लिए। और ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी और यहाँ की जो पुलिस भी है, वो भी जो लोकल पुलिस है वो भी बच्चों को बहुत सपोर्ट करती है, और वो भी ऐसा भी नहीं होता कि बच्चों को फालतू में परेशान कर रही है किसी वजह से, सब कुछ भी नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, पुलिस, यहाँ का जो भी मैनेजमेंट है इस कंट्री का, वो फॉरेन स्टूडेंट को बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चा आएगा तो इस कंट्री की ग्रोथ होगी। इसलिए यहाँ का जो क्राइम रेट है, आप इंटरनेट पे भी चेक करिए, यहाँ का क्राइम रेट बहुत कम है अगर आप और कंट्री से कंपैरिजन करेंगे तो। इसलिए आज मैंने आपको लगभग सभी कंट्री जो अब्रॉड एमबीबीएस कराती है, मैंने सभी कंट्री का आपको कंपैरिजन करके बताया कि आप कौन सी कंट्री चूज करें और कौन सी ना करें। इसलिए उज़्बेकिस्तान अब एक हॉटस्पॉट एरिया है एमबीबीएस करने के लिए, और जो कि हर चीज़ को फुलफिल करता है। फिर आता है कि आप उज़्बेकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें। देखिए समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, और सबसे पहले यहाँ पे फॉरेनर स्टूडेंट के लिए एमबीबीएस स्टार्ट हुआ था। दूसरी चीज़, एनएमसी की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करती है, आपको लाइसेंस देती है, आपको वर्क करने का लाइसेंस देती है। इससे जल्द अपना एडमिशन लेटर निकलवाएं ताकि आपकी सीट बुक हो सके और अपना प्रोसेस स्टार्ट कराएं। और हमारे कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गुड बाय।